अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, एक साइड गेहूं दे रखा है और दूसरी साइड राजमा दे रखा है। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। तो अपने इसमें गेहूं में लिखेंगे कि ये एक बीजपत्री पौधा है यानी मोनोकोट है। इसकी जड़ें क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है यानी रेशेदार जड़ें होती है। इनकी पत्तियों में क्या है, समांतर सिराएं होती है। और राजमा क्या है, डाइकोट है यानी द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ क्या होती है, टैप रूट यानी नलिका जड़ या मुख्य जड़ होती है। इसकी पत्तियों में जालिकागत सिराएं होती है। तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए, इनके आवास के आधार पर समूह बनाए। चिन्हांकित खंड क के में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड यानी ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखने आपको, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर और कछुआ आपको दे रखा है। तो आपको इसके अंदर लिखना है। तो अपन लिखेंगे कै के अंदर जलीय जंतु में लिखेंगे, जैसे डॉल्फिन और व्हेल क्या है, जलीय जंतु है। स्थलीय जंतु जैसे घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर और केंचुए क्या है, स्थलीय जंतु है। और दोनों आवासों में यानी जो स्थल पर भी रहते हैं और ना जल में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं, वो क्या है, मेंढक जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है। मगरमच्छ जल में भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है। कछुआ जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मन्नू की माँ की एक साग वाटिका है यानी किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मन्नू को बताया कि मूली एक प्रकार की क्या है, जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखे और लिखिए कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सीरा विन्यास दिखाई देता है। तो मूली की एक क्या है, मुख्य जड़ होती है यानी टैप रूट होती है। मूली का आकार लंबा और मोटा होता है क्योंकि ये मुख्य जड़ भोजन संग्रह करती है। मूली की पत्ती में किस प्रकार का सिरा विन्यास है, तो इनमें सिरा विन्यास होगा, जालिकागत सिराएं होगी, क्योंकि मूली क्या है, एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो इसमें निष्कर्ष अपन लगाएंगे कि जड़ क्या होगी, मुख्य जड़ यानी टैप रूट होगी, और पत्ती की सिराएं क्या है, जालिकागत है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे पर्वतीय बकरी और मैदानी बकरी की क्या करनी है, आपको तुलना की दी गई है। समानताएं क्या है, दोनों बकरियां क्या है, शाकाहारी है, दोनों के 4 पैर और खुर होते हैं, दोनों दूध देती है, दोनों का शरीर क्या है, बालों से ढका होता है। तो विशेषताएं क्या लिखेंगे अपन बाल में, कि पर्वतीय बकरी क्या है, बहुत अधिक और घने बाल होते हैं, मैदानी बकरी के कम और छोटे बाल होते हैं। शरीर क्या होता है, मोटा, ताकतवर और ठंड सहनशील होता है पर्वतीय बकरी का, और जबकि मैदानी बकरी का क्या होगा, सामान्य होगा और गर्मी सहनशील होगी। खुर क्या होंगे, पर्वतीय बकरी के होंगे बड़े और मजबूत और चढ़ाई में क्या होंगे, मददगार, लेकिन मैदानी बकरी होगी उनके खुर क्या है, सामान्य खुर होंगी। सींग अधिक मजबूत और मुड़े हुए होंगे पर्वतीय बकरी के, जबकि मैदानी बकरी होगी उसके होंगे साधारण आकार की। रहने का स्थान ठंडे पर्वतीय क्षेत्र होगा, और इधर ये इसका होगा मैदानी बकरी का, मैदानी और गर्म इलाके। अंतर के क्या कारण है, कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है, बहुत ठंड होती है, इसलिए बकरी के घने बाल होते हैं ताकि वे गर्म रह सके। और पर्वतों पर ढलान और चट्टानें होती है, इसलिए उनके खुर मजबूत और पकड़ वाले होते हैं। और मैदानी इलाकों में गर्मी अधिक होती है, इसलिए वहाँ की बकरियों के बाल क्या होते हैं, कम होते हैं, ताकि शरीर क्या रहे, ठंडा रहे। फिर अपने को 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं को क्या करना है, आपको समूह में बनाना है। गाय, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टीडा और छिपकली भी। तो अपन इसके अंदर किस तरीके से करेंगे, कि दिए गए जंतुओं की सूची क्या क्या आपने को दे रखी है, गाय दे रखी है, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली और टीडा और छिपकली अपने को दे रखी है। आपको किसी एक अतिरिक्त विशेषता के आधार पर 2 समूह बनाने हैं। या उदाहरण में के रूप में अपन लिख देंगे, उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले के आधार को लेकर अपन क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। अपना जो आधार होगा वो क्या है, उड़ने वाला और नहीं उड़ने वाला होगा। तो उड़ने वाले जंतु क्या होते हैं, कबूतर, चमगादड़, तिलचटा, कॉकरोच और टीडा। नहीं उड़ने वाले गाय, बैल, कछुआ, मछली और छिपकली। फिर दे रखे हैं वनों की कटाई का प्रभाव और समाधान। तो वनों की कटाई से हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, वर्षा कम हो सकती है, मिट्टी कटाव बढ़ जाता है, अनेक वन्य जीवों का बिना निवास स्थान नष्ट हो जाता है,
तापमान बढ़ता है यानी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। हवा की गुणवत्ता खराब होती है क्योंकि वृक्ष क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इस चुनौती का समाधान कैसे किया जा सकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना, लकड़ी के अत्यधिक उपयोग से बचना, प्लास्टिक और कागज की बर्बादी कम करना, जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, जनसंख्या नियंत्रण और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। फिर फ्लो चार्ट का आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। फ्लो चार्ट पौधों को पत्ती और सिरा विन्यास के आधार पर क और ख में बांटते हैं। क में क्या है, जालिकाकार सिरा विन्यास वाले पौधे यानी डाइकोट प्लांट्स है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आम, गुलाब, मूली, सूरजमुखी और सरसों। और ख के अंदर समांतर सिरा विन्यास वाले पौधे यानी मोनोकोट प्लांट्स है। उदाहरण के लिए गेहूं है, धान है, जवार है, गन्ना है, केला और प्याज है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा क्या है, एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से प्रश्न पूछ सकता है। तो राज के वो अपने फ्रेंड है संजय, उनसे क्या बोल रहा है कि गुड़हल का पौधा क्या होता है, एक झाड़ी है। तो संजय इसके बदले में मतलब उसको सही सही साबित करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे गुड़हल का पौधा क्या है, एक झाड़ी है, तो संजय क्या क्वेश्चन पूछेगा कि तुम कैसे कह सकते हो कि गुड़हल झाड़ी है, इसके क्या लक्षण है, या गुड़हल के पौधे में कौन सी विशेषताएं होती है जो इसे झाड़ी बनाती है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है तालिका के आधार पर आपको समूह क और ख की समानताएं। तो समूह क में क्या है, टैप रूट यानी द्विबीजपत्री यानी मुख्य जड़, और समूह ख में क्या है, एक बीजपत्री यानी फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़ें हैं। तो समूह क के पौधों में समानताएं क्या है, ये डाइकोट होते हैं, टैप रूट होती है इसमें, और क्या है, जालिकाकार सिराएं होती है, तना मोटा और मजबूत होता है। और समूह ख के अंदर पौधों में समानताएं क्या होगी कि ये मोनोकोट, फाइब्रस और पैरेलल होंगे यानी समांतर सिराएं इसमें होगी, और तने क्या होंगे, पतले और कोमल होते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बत्तख के पैरों की विशेषता और उसका उपयोग। तो चित्र में बत्तख के पैरों में झिल्लीदार पंजे दिखाए गए हैं। तो अपने को जो क्वेश्चन दे रखे हैं इधर देखो आप, 10 नंबर वाले में इधर नीचे दिए गए चित्र में बत्तख के नामांकित भाग को देखिए। बत्तख के पंजों के अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नताएं दिखाई देती है। बत्तख अपने इस भाग का उपयोग करने में कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होती है। तो बत्तख और कबूतर इधर दे रखी है, तो झिल्ली युक्त इसके क्या होते हैं, पंजे होते हैं। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, भिन्नताएं। बत्तख के पंजों में अंगुलियों के बीच में क्या होती है, झिल्ली होती है, जबकि कबूतर या अन्य पक्षियों में ये झिल्ली नहीं होती। बत्तख इस भाग का उपयोग किस गतिविधि में करती है। तो बत्तख क्या है, अपने झिल्लीदार पंजों का उपयोग तैरने में करती है, और झिल्ली पानी को धकेलने में मदद करती है, जिससे वह आसानी से तैर पाती है। अब अपने को क्या है, और भी कुछ सीखना है। जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि एक भारतीय वैज्ञानिक वन्य जीव विज्ञानी के बारे में पढ़े जो भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पर आपको क्या है, संक्षिप्त आपको रिपोर्ट भी बनानी है। भारत में जैव विविधता के प्रति दिव्या मुदम्पा, उषा लाचुंगप्पा, गजाला साहबुद्दीन, नंदिनी वेलोहर, विद्या थ्रेया, उमा रामकृष्ण और दिव्या कर्नाड ने योगदान के बारे में पता कीजिए। इनमें से किन्हीं 3 के द्वारा दिए गए कार्यों के प्रति आपको क्या करनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें अपन लिखेंगे एक भारतीय वैज्ञानिक यानी वन्य जीव विज्ञानी पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त रिपोर्ट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन ले रहे हैं डॉक्टर उमा रामाकृष्णन, तो ये क्या है, डॉक्टर उमा रामाकृष्णन भारत की प्रमुख वन्य जीव आनुवांशिक विशेषज्ञ, जेनेटिक्स है, वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स में है। वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में क्या है, कार्यरत है। उनका मुख्य कार्य क्या है, भारत के बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों की जनसंख्या, आनुवांशिक विविधता और संरक्षण से जुड़ा है। उन्होंने डीएनए तकनीक का उपयोग कर ये समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया कि विभिन्न जंगलों के बीच संपर्क टूटने से बाघों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके शोध से भारत की बाघ संरक्षण नीति और वन्य जीव कॉरिडोर की योजना क्या है, मजबूत हुई थी। तो अपने अपने डॉक्टर उमा रामाकृष्णन के बारे में कुछ देखा। फिर 3 भारतीय जीव विज्ञानियों के योगदान पर आपको रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे अपन क्या है, दिव्या मुदप्पा का योगदान देखेंगे। सबसे पहले कि दिव्या मुदप्पा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई है।
प्रमुख संरक्षण क्या है? एक वैज्ञानिक है। वे पश्चिमी घाट की वर्षावन जैव विविधता को बचाने का कार्य करती है। विशेष रूप से लॉयन टेल्ड मकाक, नीलगिरी मार्टिन जैसे संकटग्रस्त जानवरों पर वो क्या है? काम किया। टूटे हुए जंगलों की बहाली में भी उनका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। फिर देख रहे हैं अपन गजाला साहबुद्दीन का योगदान। तो गजाला साहबुद्दीन एक प्रसिद्ध पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, इकोसिस्टम के है। उन्होंने पक्षियों, जंगलों और शहरी जैव विविधता पर गहरा शोध किया। अरावली पहाड़ियों में होते हुए पर्यावरणीय नुकसान और खनन के प्रभाव पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उनके शोध ने संरक्षण नीतियों को सुधारने में क्या है? मदद की। फिर है डॉक्टर उमा रामाकृष्णन। तो भारत में बाघों का डीएनए अध्ययन करने में अलग अलग जंगलों में रहने वाली बाघ प्रजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। वह क्या वन्य जीव गलियारों के संरक्षण की आवश्यकता को वैज्ञानिक आधार दिया। तेंदुए और ऐसे जंगली कुत्तों के संरक्षण पर भी उन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर आपको क्या करना है? 3 नंबर है कि विद्यालय में पेड़ पौधों को स्थानीय नामों से चिन्हित करना है। तो अपन देखो अपने स्कूल के अनुसार अपन क्या बदल भी सकते हैं इनके नाम। जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है? नीम के औषधीय वृक्ष है, बरगद के छाया देने वाला वृक्ष है, गुलमोहर सजावटी वृक्ष है, अमरूद फलदार पौधा है, तुलसी क्या है? औषधीय पौधा है। तो आप अपने मतलब स्कूल के अकॉर्डिंग इनकी सूची बना सकते हैं। अन्य परियोजनाएं क्या क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट है, हाथियों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है? 1972 संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून है। राइनो परियोजना क्या है? एक सींग वाले गेंडे की रक्षा के लिए। गंगा डॉल्फिन परियोजना क्या है? दुर्लभ नदी डॉल्फिन की रक्षा का एक परियोजना है। 6 नंबर आपको दे रखा है कक्षा में चर्चा, जैव विविधता की रक्षा के उपाय, समूह रिपोर्ट। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, जल ऊर्जा और कागजों की क्या बचत करें, पक्षियों और जानवरों को नुकसान न पहुंचाए, घर के आसपास पौधे लगाए, कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें, जैव विविधता के महत्व के बारे में लोगों को क्या है? जागरूक करें। फिर 7 नंबर आपको दे रखा है वृक्षजनों से मिली जानकारी पर आपको क्या करनी है? रिपोर्ट तैयार करनी है। तो अपन पहले इसका फुल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, अपने परिवार या पड़ोस के वृद्धजनों से बातचीत कर विभिन्न प्रकार के ऐसे पौधों और जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिन्हें वे वर्तमान में क्या है? देखते हैं परंतु पहले नहीं देखते थे, अतः जिनको वे पहले देखते थे पर अब नहीं देखते। इन पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित करें और उन्हें एक स्क्रैप बुक में चिपकाएं। अपने शिक्षकों से इनके बारे में आपको क्या करना है? अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करनी है। तो अपन देखते हैं, जैसे हमने पहले परिवार और पड़ोस के बुजुर्ग लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पहले उनके क्षेत्र में क्या है? चिड़िया, गौरैया, तितलियां बहुत अधिक दिखाई देती थी, पर वे अब क्या है? कम हो गई है। पहले बड़े पेड़ जैसे बरगद, नीम, पीपल हर जगह थे, पर अब वो क्या है? कम बचे। पहले क्या नेवला, खरगोश, जंगली बिल्ली दिखाई देती थी, पर अब क्या है? दुर्लभ है। हमने इन पौधों और जंतुओं की तस्वीरें एकत्रित की और एक स्क्रैप बुक पर बनाई। हमारे शिक्षक ने इनके महत्व और संरक्षण के बारे में और अधिक जानकारी भी दी। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए